ठीक। तो बताओ कपूत को यदि पिता समझाए या ना समझाए, वो कुछ भी करे, वो तो उसके कर्मों का फल है। ठीक। और एक आचार हो जाता है, एक सूरवीर हो जाता है, तो एक बलवान भी होता है। ठीक। तो जरूरी नहीं कि जो अजगौ ने किया वो मैया ने ना किया, और जो मैया ने किया वो अजगौ ने किया। जरूरी ये नहीं है। भगवान शंकर जिसको छोड़ देते हैं, अपने पिता अपने पुत्र को जिसको छोड़ देते हैं, उससे कभी मोह और माया नहीं रखते हैं। जिसको छोड़ देते हैं, जो कहा जाता है कि हमारा 4 लड़कों में तीसरा लड़का हमारे नजरों से उतर गया। ध्यान देना, जो नजरों से उतर जाता है वो मरने के ही समान होता है। एक पिता के विपुल कुमारा हो भटक गुंसी, अचारा को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत। ठीक। तो जो अच्छा पुत्र अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा होती है, अच्छा बन जाता है तो संसार में उसकी बात हर जगह चलती है, हर जगह रखी जाती। कैसे? बोले फलाने का पिता फलाने का पुत्र देखो आज इतनी अच्छी पोस्ट पे लगे, है ना, इतने अच्छे उसने कर्म किए। अच्छा, अच्छे को हर कोई अच्छा कहता है, लेकिन 4 पुत्र में कोई एक पुत्र हो जाए, कपूत हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं कि फलाने का लड़का 3 तो सही है लेकिन 1 कहता है। ठीक। तो वो मरने के ही बराबर होता है। ठीक। आइए, आपका चिंतन आया था, बोले मैंने कहा था कि भगवान शंकर की मैया ने नहीं मानी, भगवान शंकर को तो माना, लेकिन भगवान शंकर की अजगौ ने भी नहीं मानी, तो अजगौ को भी टूटना पड़ा। और भगवान शंकर की संसार में कोई नहीं मानेगा, मैं अटल विश्वास के साथ कहता हूँ, उसको भी जलना और टूटना पड़ेगा। हो गया उत्तर तुम्हारा, जैसा चाहता हो एक एक क्षण में उत्तर होगा। तुम्हारी बात का जो उत्तर आ रहा मुझे नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम क्या कहते हो। स्वयं में संकेत रहते हो क्या कि हम ये बोले कि ना बोले। अच्छा, बात क्या थी? ये बात पूर्व में हो चुकी थी कि भगवान शंकर की इस अधिकार ने नहीं माना, सूचना पड़ा। ठीक, तुमने कहा था, गहरता सुनना। भगवान शंकर की अजगौ ने नहीं मानी, अजगौ को टूटना पड़ा। मैंने ये कहा था कि भगवान शंकर की अजगौ ने क्या नहीं माना। भाई ये बात तब कही जा सकती है कि भगवान शंकर और न मान लो। तो उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि पुत्र को समझाने के लिए पिता के द्वारा कोई कर्म किया जाए, अब पुत्र ना माने, तब का उस पुत्र को दोषी कहा जा सकता है कि ये अपने पिता की बात को नहीं मानता, ये कपूत है। हो गया। लेकिन पिता के द्वारा कोई आदेश न दिया गया हो, पिता के द्वारा कुछ न समझाया गया हो, तो फिर वहां पुत्र को पूर्ण रूप से दोषी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर के तुमने उत्तर क्या किया? महाराज पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक अर्धाली भी तुमने पढ़ी, एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक तुलसी रचारा को पंडित को तापस ज्ञाता तो धनवंत सूर को दाता। एक पिता के विपुल कुमारा, लेकिन उन पुत्रों में बड़ाई प्रशंसा किसकी होती है? किसकी होती है? जो सपूत होता है, सपूत की पूजा नहीं होती है। आदर्श में भगवान शंकर की नहीं मानी थी, जो चिंतन जो गया तुम्हारी बात। अगर इसने भगवान शंकर की नहीं मानी थी, तुम्हारी दृष्टि में जो कपूत था, तो एक भगवान शंकर का भक्त इसकी पूजा क्या करता था। मैं यही कर रुक रहा हूँ, उत्तर जोड़ करके। अजगौ कि नहीं मानी, इनका चिंतन आया। महात्मा जी का एक क्षण में ही उत्तर फिर दे रहा हूं पुनः, और कुछ आगे की यात्रा भी बता रहा हूं आपको। मैया ने जिस समय नहीं
करो। कहीं भी ना कहा था एक पिता के पुत्र तुम्हारा हो तथा तुलसी नचारा, कोई कपूत कोई सपूत, और जो बात न माने वो कपूत, तो कपूत की पूजा होती है। ये बात तुम लाए थे पिता के पुत्र तुम्हारा, मैं नहीं लाया था। सुनो सुनो, तुम्हारी बात पर मैं चिंतन दे रहा, हमारी बात का उत्तर ही नहीं किया। दो बिंदु थे, दोनों के जब उत्तर हो जाए, जब दोनों का उत्तर हो जाए, जब दोनों का उत्तर हो जाए तब अपने क्रम में बोलो। मैं इसका भी उत्तर दूंगा, तुम्हारी बात का भी उत्तर दूंगा। देखिए, आपने कहा कि इन्होंने भगवान शंकर की नहीं मानी। भगवान शंकर को तो माना, पर भगवान शंकर की नहीं मानी। जो तुम कह रहे तो हो, अगर जो भगवान शंकर की नहीं मानता है, सुनो, दो बात नहीं है, बात एक ही है। बात मैंने कहा था जब पिता के द्वारा अगर पुत्र को समझाया न जाए, हाँ, तो उस पुत्र को दोषी नहीं कहा जा सकता है। हाँ। तो तुमने उस बात को घुमाने का प्रयास किया, समाज को केवल भ्रमित कर रहे हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि व्यक्ति भ्रमित हो। हाँ। तुमने उसको कहाँ घुमाया? मैं उसको कह रहा था कि पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र और पिता की आज्ञा न पालन करने वाला पुत्र, ठीक, प्रशंसा पालन करने वाले की होती है, न पालन करने वाले की नहीं होती है। हाँ। तुमने उसको कपूत और सपूत में जाकर हाँ। खड़ा किया। हाँ। तो तुम्हारी दृष्टि में जो व्यक्ति पालन करे पिता की वो सपूत, हाँ। जो न पालन करे वो कपूत, हाँ। और इन्होंने भगवान शंकर की नहीं मानी। हाँ। ये तुमने कहा हाँ। तो ये कपूत, तो कपूत की पूजा एक सपूत के द्वारा की जा सकती है या नहीं? बस ये है बात। केवल एक प्रश्न। चलिए ये इन्होंने कहा संसार में, देखो ध्यान सुनना, अगर हम भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों, तो आप लोग दोनों हाथ उठा करके कह देना कि भ्रमित कर रहे हैं, स्वीकार कर लेंगे समाज के अंतर्गत। चलिए मैं स्वीकार कर लूंगा चेतन भाई। देखिए, इन्होंने कहा जो कपूत होता है, ध्यान देना, जो कपूत होता है उसको कोई अपनी बात उससे नहीं बताता, या उसकी पूजा नहीं होती, या उसकी बात नहीं रखी जाती। चलिए आ जाइए आप, एक क्षण आइए आप। चलिए, मैया, देखिए, मैया सती ने भगवान शंकर की नहीं मानी, तो तुम क्या कह रहे हो? जो कपूत होता है उसकी पूजा नहीं होती है। अजगौ यदि कपूत है, अजगौ ने भगवान शंकर की नहीं मानी है, तो इसकी पूजा क्यों हो रही? यही तो प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। जो भगवान जो तुमने कहा था एक पिता के पुत्र तुम्हारा, हाँ। खाली मैं नहीं लाया था। हाँ। मैंने तो केवल एक उदाहरण जोड़ा था कि पिता की आज्ञा का पालन पुत्र ना करे हाँ। तो उसे अनुचित कहा जाएगा, और पिता को आज्ञा दे ही ना, हाँ। तो पिता का पुत्र का वहाँ क्या दोष है? आज्ञा मिली ही नहीं इसको कोई, ठीक, वहाँ पुत्र को दोष नहीं। और भगवान शंकर ने आज्ञा नहीं दी है इसको हाँ। कि तुम स्तंभित क्यों हो गए, नहीं कहा इससे, तो कहा हो, ये बात मैंने जोड़ी थी। हाँ। लेकिन तुमने उसको चलिए, घुमाने के लिए चलिए, समझाया, एक पिता, एक क्षण, पूरी सुन ले। हाँ। एक पिता के पुत्र को मारा, हाँ। कोई महाराज कुपूत होता है, कोई सपूत होता है, ये दो शब्द लेकर के तुम्हारी लड़ाई केवल शब्दों पे होती है, शब्दों पर होती है। तो कपूत की पूजा, हाँ। मेरा प्रश्न वहीं फिर खड़ा है, हाँ। वही मजबूती के साथ, हाँ। क्या कपूत की पूजा सपूत के द्वारा हो सकती है? क्या अधर्म की पूजा धर्म के द्वारा की जाती है? चलिए, आपने कहा कि क्या कपूत की पूजा सपूत द्वारा हो सकती है, ठीक। इनका प्रश्न क्या आया था कि मैं मान लेता हूँ राजकुमार लक्ष्मण, इन्होंने भगवान शंकर की नहीं मानी, तो इसकी पूजा क्यों हो रही थी? राजा जनक इसकी पूजा क्यों कर रहे थे? यही तो था, यही तो था। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा था कि ये त्यागे नहीं है, ये दिए गए। तुमने कहा इन्होंने भगवान शंकर की नहीं मानी है, और जो भगवान शंकर की नहीं मानता है वो नष्ट होता है, ठीक। तो मैंने कहा था भगवान शंकर की न मानना तब प्रमाण किया जा सकता है जब भगवान शंकर ने इन्हें कोई आदेश दिया हो। पूजा वाली बात नहीं हुई, और तुमने कहा था, इन्होंने पूजा वाली बात नहीं की। सुना करो, तुमने कहा था
कि भगवान शंकर ने इनका त्याग किया है। तो मैंने कहा था भगवान शंकर जिसका त्याग कर देते हैं, हाँ। जिसका त्याग कर देते हैं, हाँ। क्या भगवान शंकर का ही भगवान शंकर के द्वारा त्यागी गई वस्तु की पूजा करेगा, त्यागी गई मूर्ति का पूजा करेगा? क्या भगवान शंकर का ही भक्त? और उदाहरण दिया था, मैंने सामाजिक उदाहरण दिया था, किसी पिता का पुत्र पिता के शत्रु से मित्रता करे तो वो क्या पुत्र धर्म का पालन कर रहा है? बेटा इतना लंबा घेरा बंधा है कि तुम दोनों लोग पूरा जीवन ही गुजार अब एक मिनट, आप लोग ईमानदारी से उत्तर करना। इन्होंने क्या कहा था? पहले एक उत्तर हो जाने दो, फिर दूसरा बोला करो। आप सबसे बड़ी कमी तुम्हारे भी है। तुमने कहा था ना तुम बोलो बोलो हमारा स्वीकार करना। हाँ। अब केवल एक प्रश्न है, क्या सपूत की पूजा, सपूत की पूजा सपूत के द्वारा, क्या अधर्म की पूजा धर्म के द्वारा? सपूत हो और वो सपूत की पूजा शांत रहो, उत्तर ले लो। क्या सपूत की, क्या कपूत की पूजा सपूत के द्वारा की जा सकती है? ये प्रश्न आया तो उत्तर ले लो। जो अधर्म करता है या धर्म करता है, मैया के द्वारा इतना बड़ा धर्म हुआ, फिर क्यों कहा था कि क्या टुकड़े हो गए आज भी?